आज का हमारा जो है वो हम वाग्भट संहिता स्टार्ट कर रहे हैं। उसमें सबसे पहले जो स्टार्टिंग के पेज हैं उसमें हम सभी आचार्य के अकॉर्डिंग लिखेंगे कि कौन से स्थान में कितने चैप्टर हैं। तो सबसे पहले आपने लिखा हेडिंग में सूत्र स्थान, फिर उसके बाद लिखा है निदान स्थान, फिर विमान स्थान, सूत्र स्थान, निदान, विमान, शारीर स्थान, फिर इंद्रिय स्थान, देन चिकित्सा, कल्प और सिद्धि। ये 8 नाम आपने लिखे। तो चरक संहिता में क्या है, सूत्र स्थान में 30 अध्याय हैं। पहले लिखी हेडिंग है चरक, तो चरक के अकॉर्डिंग सूत्र स्थान में 30, निदान और विमान और शारीर इन तीनों में 8 चैप्टर्स हैं, इंद्रिय में 12 हैं, चिकित्सा में 30 अध्याय हैं और कल्प और सिद्धि इनमें 12 ये पता है हमें। फिर सुश्रुत के अकॉर्डिंग सूत्र स्थान में 46 चैप्टर हैं, निदान स्थान में 16 अध्याय हैं, विमान स्थान तो उन्होंने बताया ही नहीं, शारीर में उन्होंने 10 चैप्टर बताए हैं, इंद्रिय का वर्णन नहीं किया, चिकित्सा स्थान में 40, कल्प में 8, सिद्धि भी नहीं बताया उन्होंने। तो इस तरीके से सुश्रुत के चैप्टर 120 बनते हैं जो हैं। फिर उत्तर तंत्र अलग उन्होंने वर्णन किया, तो 66 चैप्टर उसमें है। उत्तर तंत्र में 66 चैप्टर, ये तो चरक और सुश्रुत के अकॉर्डिंग है। फिर हमारा आता है अष्टांग हृदय। अष्टांग हृदय में सूत्र स्थान में 30 अध्याय हैं, निदान स्थान में 16 अध्याय हैं, विमान का वर्णन नहीं किया इन्होंने, शारीर में उनके 6 चैप्टर हैं, इंद्रिय का वर्णन नहीं किया, चिकित्सा स्थान में 22 अध्याय हैं और कल्प और सिद्धि इन्होंने एक ही नाम बोला है स्थान का, कल्प और सिद्धि, उसमें 6 चैप्टर हैं। तो ये टोटल होते हैं 80 चैप्टर। फिर उसके बाद इन्होंने उत्तर स्थान बताया है, उत्तर तंत्र नहीं उत्तर स्थान बोलते हैं। उत्तर स्थान में 40 अध्याय हैं, तो 80 + 40 = 120 हो गए अष्टांग हृदय के अकॉर्डिंग। फिर आता है अष्टांग संग्रह। अष्टांग संग्रह ने सूत्र स्थान में बोले हैं 40 अध्याय, निदान स्थान में बोले हैं 16 अध्याय, विमान स्थान का उन्होंने वर्णन नहीं किया, शारीर स्थान में उन्होंने 12 चैप्टर्स बोले हैं, इंद्रिय का वर्णन नहीं किया, चिकित्सा में 24 अध्याय हैं और उन्होंने कल्प स्थान नाम दिया, सिद्धि नहीं बोला उसको, तो कल्प में 8 अध्याय हैं, सिद्धि का वर्णन इन्होंने नहीं किया। तो ऐसे अगर इनके हम चैप्टर काउंट करें तो ये 100 काउंट होते हैं। 100 प्लस में उत्तर स्थान में इन्होंने 50 अध्याय बोले, उत्तर स्थान में 50, तो 100 + 50 = 150। टोटल जो चरक संहिता उसमें 120 अध्याय हैं। सुश्रुत में अगर आपसे 120 चैप्टर हैं। सुश्रुत में पूछे तो वहां पे भी आपको 120 ही टिक करना है। हमने पढ़ा था सुश्रुत संहिता में सेकंड चैप्टर में भी और थर्ड में भी कि 5 स्थान है और 120 चैप्टर है। फिर उत्तर तंत्र को उन्होंने अलग से बोला कि 66 चैप्टर हैं। अष्टांग हृदय में 120 हैं और अष्टांग संग्रह में 150 चैप्टर्स हैं हमारे, ठीक है। अष्टांग हृदय सूत्र स्थान का फर्स्ट चैप्टर है हमारा आयुष कामीय अध्याय, ठीक है। तो सबसे पहले इसमें देखिए यहाँ क्या लिखा है, मंगलाचरण। ये जो पहला श्लोक है ये मंगलाचरण का है, क्योंकि पहले क्या होता था, कोई भी आप अच्छा काम कर रहे हो तो सबसे पहले अपने गुरु हैं जो या भगवान है उन सबको नमस्कार ऐसे किया जाता था। तो वाग्भट संहिता में कैसे वो लिखा गया है, सिर्फ लिखने का तरीका आपको पता हो। राग आदि रोगान सतत अनुशक्तान अशेष काय प्रसृतान शेषान औत्सुक्य मोह अर्तिदा जघान यो अपूर्व वैद्याय नमोस्तु तस्मै। मीन्स ये जैसे शरीर में फैले हुए जो रोग हैं, मोह हैं, अर्ति देने वाले हैं, मन या शरीर को संतप्त करने वाले हैं, जो भी मानसिक रोग हैं या शारीरिक रोग हैं, उनकी उत्पत्ति मतलब जो ये रोग हैं इनको समूल नष्ट करने वाला जो परब्रह्मा परमात्मा है यानी भगवान है, उनको वो प्रणाम करते हैं। ये पूरी संहिता लिखने से पहले उन्होंने ये मंगलाचरण किया। आपको याद ऐसे पूरी लाइन करने की जरूरत नहीं है, लेकिन ये मंगलाचरण आपको याद हो कि ये लिखने का तरीका वाग्भट के अकॉर्डिंग है, ठीक है।
नेक्स्ट है इसमें देखिए अर्थात आयुष काम्य अध्याय हाईलाइट करना। फर्स्ट चैप्टर का नाम है आयुष काम्य अध्याय। फिर उसके बाद आता है हमारा यहाँ पे नेक्स्ट सेकंड नंबर पेज पे आइए आप। सेकंड नंबर पेज पे यहाँ पे देखना हो हिंदी की कुछ वो लिखी है विमर्श में, वक्तव्य करके लिखा है ना, तो इसमें देखना एक जो लास्ट पैराग्राफ है छोटा सा, उसमें लिखा है इस तंत्र में जो भी कहा जाएगा वह सब पूर्वाचार्यों का कथन ही है, अपनी बुद्धि से अपनी ओर से इसमें एक मात्रा अक्षर भी नहीं है। ये ऐसा वाग्भट का बोलना है, मतलब न मात्राम अपि अत्र किंचित आगम वर्जित हो। जो पुराने आचार्य कह के चले गए उन्हीं के कथन को अपनी बुद्धि से इधर उधर किया, ऐसे लिखा है, अपनी बुद्धि से एक भी अलग चीज ऐड नहीं की, ऐसा वो बोलते हैं। फिर 2 नंबर श्लोक में देखिए क्या बोला, आयुर्वेद का प्रयोजन ये क्या बोलते हैं, आयु काम्यम अनेन धर्म अर्थ सुख साधनम आयुर्वेदोपदेशेषु विधेय परमाद्र। धर्म अर्थ और सुख का साधन क्या है, आयु, और जिसको आयु चाहिए वो किसका पालन करे, आयुर्वेद के जो निर्देश है उनका पालन करे। नेक्स्ट उसके बाद आता है हमारा आयुर्वेद अवतरण की बात की गई है यहाँ पे, तो ये हम 3 नंबर श्लोक में पढ़ चुके हैं सभी आचार्यों के अकॉर्डिंग। तो ब्रह्मा है सबसे पहले, ब्रह्मा समृत्वा आयुषो वेदः प्रजापति, तो ब्रह्मा को हाईलाइट किया। फिर सेकंड नंबर प्रजापति वर्ड को आपने हाईलाइट किया। फिर अश्विनों को हाईलाइट किया, अश्विनों। फिर सहस्त्राक्ष लिखा है ना, उसको हाईलाइट करके ब्रैकेट में आप लिख लीजिए इंद्र, सहस्त्राक्ष क्या, इंद्र। अत्रि पुत्रान मुनीन हाईलाइट किया आपने। अब इन्होंने क्या क्रम बोला है, ब्रह्मा से जो ज्ञान था वो दक्ष प्रजापति, दक्ष प्रजापति से अश्विनी कुमार, फिर इंद्र, और फिर आत्रेय ने ग्रहण किया, और फिर आगे जो अग्निवेश आदि हैं उन्होंने ग्रहण किया। तो सेम जैसा चरक बोलते हैं वो वैसा ही बोला है उन्होंने। नेक्स्ट है 4 नंबर श्लोक में बोला है तेभ्यो अति प्रकीर्णेभ्य प्राय सार तरोच्च हाईलाइट किया आपने, सार तरोच्च हाईलाइट किया। ये पूछते हैं सार तरोच्च ग्रंथ ऐसा किसके लिए कहा गया, तो अष्टांग हृदय में आया है। क्रियते अष्टांग हृदयम न अति संक्षेप विस्तृतम, मीन्स ये जो क्या है अष्टांग हृदय बना क्यों है ये। अब जब चरक इन्होंने क्या बोला कि अपनी बुद्धि से एक भी शब्द उसमें नहीं है, तो बनाया ही क्यों है इसको ऐसा। तो क्या है, चरक संहिता जो लिखी गई उसमें कुछ चीजें ऐसी थी जो बहुत ज्यादा ऐसे ब्रॉड करके लिखी हुई थी, विस्तृत थी, ठीक है, और कुछ चीजें अनअवेलेबल थी, कुछ मिल नहीं रही थी ऐसा करके। फिर और बाकी जो भी संहिताएं हैं उनके लिए भी ऐसा ही है। तो उन्होंने क्या किया था, जो बहुत ज्यादा डिटेल में बोले गए हैं या जो मिल नहीं रही हैं चीजें, उनको क्या किया था, उनके सार भाग को लेकर, ठीक है, एक साथ इकट्ठे करके लिखा है, इसलिए अष्टांग हृदय को बनाया गया। मतलब ना तो ये ज्यादा संक्षेप में है ना ज्यादा विस्तार में कही गई, तो सार तरोच्च ग्रंथ इसको बोलते हैं। नेक्स्ट 5 नंबर श्लोक में इन्होंने आयुर्वेद के 8 अंग बोले हैं, तो इसको जस्ट हाईलाइट करना है क्योंकि हम पढ़ चुके हैं तीनों आचार्य के अकॉर्डिंग पहले ही। काय बाल ग्रह ऊर्ध्वांग शल्य दृष्टा जरा वृषान अष्टाव अंगानि तस्याहु चिकित्सा येसु संश्रिता। ये सीरीज आपको याद हो इनके अकॉर्डिंग। नेक्स्ट आता है 6 नंबर श्लोक में, जो वाग्भट संहिता है वो जल्दी होती है हमारी, क्योंकि हम पहले उन चीजों को जैसे जो चरक में है या सुश्रुत में है वो पढ़ चुके होते हैं। 6 नंबर श्लोक में हाईलाइट किया आपने वायु पित्तम कफश चेती त्रयोदोष समासत। ये लिखने का जो स्टाइल है ये वाग्भट के अकॉर्डिंग है। फिर आप देखिए वक्तव्य में सेकेंड लाइन जो लिखी है ये चरक के अकॉर्डिंग है, वायु पित्तम कफश्च ओक्तः शारीर दोष संग्रह। इस तरीके से सुश्रुत सॉरी चरक बोलते हैं, और ये लाइन लिखी है वाग्भट के अकॉर्डिंग। नेक्स्ट देखना सेकंड पैराग्राफ है जो वक्तव्य का, इसमें क्या बोला, वायु किससे बना है, वा गति गंधन्यो धातु से बना है, इसको आपने हाईलाइट किया। वायु की उत्पत्ति किससे, वा गति गंधन्यो। नेक्स्ट है लास्ट लाइन में पित्त का तप संतापे धातु से बना है, और इसी लाइन में लास्ट में कफ शब्द है जो शिलिश आलिंगने धातु से बना है। तो ये हम सुश्रुत संहिता में पढ़ चुके हैं। फिर उसके बाद आता है 7 नंबर श्लोक में विकृत अविकृत देहम घनंती ते वर्त्यंती च। ये हाईलाइट किया आपने, और ये आपसे पूछा जाएगा कि ये किसका कथन है, ये लाइन लिख के।
ये किस आचार्य के अकॉर्डिंग ऐसा कहा गया है? क्या बोलते हैं ये कि जो वात पित्त हैं, वात पित्त कफ हैं, वो अगर विकृत हो जाए तो क्या करेंगे? देहम घनंती, यानी शरीर का नुकसान कुछ करेंगे। अविकृत, अगर वो अविकृत अवस्था में हो तो वर्त्यंती, उसका वर्तन करेंगे, मतलब उसको बढ़ाने वाले होते हैं। ते व्यापिनो अपि हृन्नाभि अधो मध्य ऊर्ध्व संश्रिता, तो इन्होंने बोला ये हृदय और नाभि के निचले भाग में, मतलब पहले वात के लिए बोला कि वो नाभि के नीचे रहता है, हृदय और नाभि के बीच में पित्त रहता है और हृदय और नाभि के ऊपर कफ का स्थान होता है, ऐसा बोला गया। तो आपको सभी आचार्य के अकॉर्डिंग अभी यहाँ पे पढ़ लेना चाहिए इसके साथ साथ ही कि कौन कौन से आचार्य ने क्या क्या स्थान बोले हैं। फिर देखिए पेज नंबर जो 5 नंबर पेज है उसमें ऊपर एक लाइन लिखी हुई है, ये स्थान है वात पित्त कफ इनके। इसमें जो ये वक्तव्य का सेकंड पैराग्राफ है ना, इसमें आप देखना फिफ्थ लाइन मिड से देखिए क्या बोला है। सुश्रुत ने कहा है वात पित्त श्लेष्माणम एवं देह संभव हेतु, देह के संभव हेतु कौन बोले हैं? वात पित्त कफ। फिर इसको बोला है कि ये ऊर्ध्व मध्य और अधोभाग में ऐसे सन्निविष्ट होते हैं और शरीर को ऐसे धारण करके रखते हैं जैसे स्थूण जो होते हैं, मतलब एक घर को धारण करने में जो पिलर्स होते हैं वो, तो त्रिस्थूण भी बोला जाता है, ये आपको पता है। त्रिस्थूण में हमारे वात पित्त कफ है। नेक्स्ट इसके बाद ये श्लोक बोला गया है, बहुत इंपॉर्टेंट है, हम पढ़ चुके हैं ये। वात आदि का प्रकोप, जो प्रकोप की टाइमिंग है वो कौन सी होती है, भोजन की अवस्था के अकॉर्डिंग या अन्य जो भी हैं चीजों के अकॉर्डिंग। तो क्या है? वयो अहोरात्र भुक्त आदि नाम, वय जो एज है उसमें भी, अहो मीन्स दिन में भी, और रात्रि और भुक्त खाना, ये 4 चीजें बोली हैं कि अवस्था के अकॉर्डिंग आपको दोष बताएंगे, दिन के अकॉर्डिंग, रात के अकॉर्डिंग और भोजन के अकॉर्डिंग। ते अंत्य मध्य आदिगा क्रमात्, इसमें अंत मध्य और आदि से क्रम से होते हैं, मतलब अंत में इन सब स्टेजेस के अंत में क्या होगी? वायु बढ़ती है, मध्य भाग में पित्त बढ़ता है और आदि भाग में कफ। ये अब हम आपको डिटेल में वैसे करा चुके हैं कि अवस्था जैसे है, एज की अगर आप बात करो तो एज में बाल्यावस्था में कफ होगा, ठीक है, फिर मध्यम अवस्था में पित्त और अंत में क्या होगा? वायु। इन्होंने क्या बोला? सीक्वेंस बोला है, अंत मध्य और आदि का क्रमात्। तो इन्होंने पहले वायु को, फिर पित्त को, फिर कफ को ऐसे एक्सप्लेन किया। उसी तरीके से दिन के और रात की टाइमिंग में भी स्टार्टिंग का टाइम कफ का, मिड का टाइम पित्त का और अंत का वात का है। खाने में भी ऐसे ही, खाना खाते ही कफ बढ़ेगा, फिर बीच में पित्त होगा और डाइजेशन जब कंप्लीट हो जाए तब वात की वृद्धि। फिर 8 नंबर श्लोक में यहाँ पे बोला है अग्नि। 8 नंबर श्लोक की जो सेकंड लाइन है वो नीचे करके लिखी हुई है इन्होंने, तो बोला है त भवे विषम तीक्ष्णो मंदश्च अग्नि समय समः, यानी इन दोषों की वजह से अग्नि कैसी कैसी होती है। तो विषम के ऊपर आपने लिखा वात, वात की वजह से अग्नि विषम होती है। तीक्ष्ण के ऊपर आपने लिखा पित्त और मंद के ऊपर लिखा है कफ। तो वात की वजह से विषम, पित्त की वजह से तीक्ष्ण और कफ की वजह से मंद। समय शमा, और अगर ये तीनों दोष सम अवस्था में रहेंगे तो सम अग्नि होती है। नेक्स्ट आता है हमारा, देखिए 9 नंबर श्लोक की लाइन है 6 नंबर पेज पे। यहाँ पे कोष्ठ के बारे में बोला, कोष्ठो क्रूर मध्यम मृदु मध्यो मध्य स्यात् समेर अभि, मतलब अब कोष्ठ बताए हैं, वात की वजह से क्रूर कोष्ठ होता है, इसको हिंदी में अंडरलाइन कर लीजिए। वात की वजह से क्रूर कोष्ठ, पित्त की वजह से मृदु होता है और कफ के कारण मध्यम होता है, ये हाईलाइट किया आपने। कफ की वजह से जो कोष्ठ है वो मध्यम होगा और वात पित्त कफ ये सम अवस्था में है तो सम यानी मध्यम कोष्ठ है, ऐसा आपको बोला गया है, ठीक है, अष्टांग हृदय के अकॉर्डिंग हाईलाइट किया आपने ये। फिर देखिए वक्तव्य में सुश्रुत के अकॉर्डिंग क्या लिखा है, मृदु मध्यम और क्रूर ये 3 कोष्ठ बताए। तो इन्होंने क्या बोला है, बहु पित्तो मृदु। नेक्स्ट लाइन में वक्तव्य की सेकंड लाइन में हाईलाइट कर लेना आप, बहु पित्तो मृदु, जिसमें पित्त ज्यादा हो उसका कोष्ठ मृदु होगा। स दुग्धेन अपि विरेच्यते, उनको दुग्ध आदि से भी विरेचन हो जाता है।
बहुवात श्लेष्मः क्रूर स दुर्विरेच्यते, ये सुश्रुत के अकॉर्डिंग ये इंपॉर्टेंट है। वात और कफ जिसमें ज्यादा मात्रा में उसका क्रूर कोष्ठ होता है और दुर्विरेच्य होते हैं इसको। और सम दोषो मध्य, और जिसमें दोष सम मात्रा में है उनका मध्यम कोष्ठ होता है। नेक्स्ट राइट पेज पे आप देखिए 10 नंबर श्लोक में 10 नंबर श्लोक में तयश्च तिस्र प्रकृतियों, इन तीनों की वजह से तीन प्रकृतियां होती हैं, हीन मध्यमो उत्तम। हीन के नीचे हाईलाइट करके आपने लिखा वात, वातज प्रकृति को हीन बोला है, पित्तज को मध्यम बोलते हैं और उत्तम प्रकृति कफ को। ये हाईलाइट किया आपने, हीन मध्यम उत्तम में वात पित्त कफ है। पृथक सम धातु समस्ताशु श्रेष्ठ, निंदा द्विदोषजा हाईलाइट किया। अष्टांग हृदय के अकॉर्डिंग दो द्विदोषज प्रकृति होती है, वो निंदनीय होती है, अच्छी नहीं मानी जाती। एक एक दोष की वजह से जो प्रकृति होती है उसमें बोला कि वात वाली अगर प्रकृति है तो हीन है, पित्त में मध्यम है, कफ है तो उसकी उत्तम प्रकृति है, और तीनों इक्वल अमाउंट में तो सम प्रकृति उसको बोला जाता है। नेक्स्ट है यहाँ पे गुण बताए गए हैं, देखिए 10 नंबर श्लोक के नीचे एक लाइन लिखी है वात के गुण, तो तत्र रुक्षो लघु शीत खर सूक्ष्म चलो अनिल, ये बोला। ये वक्तव्य में आप सेकंड लाइन में देखना, सुश्रुत के अकॉर्डिंग भी अव्यक्तो व्यक्त कर्मा च रुक्ष शीत लघु खर तिर्योगो द्विगुणश्च, ऐसे हाईलाइट किया था हमने ये द्विगुण क्या होता है। द्विगुणाश्च का मतलब यहाँ पे शब्द और स्पर्श के लिए आया है। रजो बहुल एवच अचिंत वीर्यो दोषाणाम नेता रोग समूराटे, आपने हाईलाइट किया था। फिर चरक के अकॉर्डिंग है, ऐसे लिखा हुआ, इसमें ये हम कर चुके हैं। आप नेक्स्ट पेज पे ये 11 नंबर श्लोक के लिखा है, इसमें पित्त के गुण बताए, तो पित्तम सस्नेहनम तीक्ष्णम उष्णम लघु विश्र सर्वद्रवम। फिर है हमारा कफ के गुण में स्निग्ध शीतो गुरु मंद सलक्षणो मृत्युन स्थिर कफ। तो इसमें जो वात है, वात के 6 गुण बोले हैं, आप लिख लीजिए। जो वाग्भट है उन्होंने वात के 6 गुण हैं, बाकी पित्त और कफ इनके 7-7 गुण बोले हैं। और चरक में तो आपने वात पित्त कफ तीनों के ही 7 गुण पढ़े थे फर्स्ट चैप्टर में। फिर नेक्स्ट यहाँ पे देखिए 12 नंबर जो श्लोक लिखा है ना, 12 नंबर श्लोक के नीचे एक लाइन है, ये 13 नंबर श्लोक की लाइन है, रस अश्रिग मास मेद अस्थि मज्ज शुक्राणी च, तो ये 7 सप्त दुष्य हाईलाइट किया। सप्त दुष्य वाग्भट की देन है, सप्त दुष्य इन्होंने बोले हैं, कौन से हैं, रस रक्त मांस मेद अस्थि मज्जा शुक्र। फिर राइट पेज पे देखना 13 नंबर श्लोक की लाइन में मलहा मूत्र शक्रिन स्वेदयोर अपि हाईलाइट किया। मल किसको बोला इन्होंने, मूत्र पुरीश और स्वेद को। फिर उसके बाद है 14 नंबर श्लोक में, देखिए 14 नंबर श्लोक, यहाँ पे रस के बारे में बोला, रसा स्वादु अम्ल लवण तिक्त को हाईलाइट करना। फिर उष्ण को हाईलाइट किया और कषाय का। इन्होंने देखिए सीक्वेंस क्या है चेंज कर दिया है। हम नॉर्मली क्या पढ़ते हैं, मधुर अम्ल लवण कटु तिक्त कषाय, इस तरीके से इन्होंने क्या बोला, तिक्त को पहले बोला है, कटु को बाद में, और कटु का नाम भी चेंज कर दिया, क्या, उष्ण बोला है। तो स्वादु अम्ल लवण, तिक्त बोला पहले, फिर उष्ण और फिर कषाया, ऐसे। नेक्स्ट है फिर 15 नंबर श्लोक में, ये हमें पता है कि कौन से दोष किसको प्रकोपित करने वाले होते हैं, तो बोले हैं तत्र आद्या मारुतम घनंती, पहले वाले 3 वात शामक होते हैं, तो पता है ये चीज, इतना दोबारा उसको पढ़ने की जरूरत है नहीं। 16 नंबर श्लोक में देखिए द्रव्य के भेद इन्होंने बोले, शमनम कोपनम स्वस्थ हितम द्रव्यम इति त्रिधा हाईलाइट किया आपने। द्रव्य 3 प्रकार के, कौन से, शमन करने वाले, दोषों का शमन करेंगे, दोषों का कोप करेंगे, या फिर स्वस्थ व्यक्ति के स्वास्थ्य को बनाए रखेंगे, यानी स्वास्थ्य के लिए हित करें आपके वो। नेक्स्ट देखिए 11 नंबर पेज पे लिखा है वीर्य के बारे में, तो उष्ण शीत गुणोत्कर्षा तत्र वीर्या द्विविधा हाईलाइट किया आपने। अष्टांग हृदय के अकॉर्डिंग जो वीर्य है वो कौन सा, 2 प्रकार का होता है, शीत और उष्ण। नेक्स्ट बोला है 17 नंबर श्लोक में त्रिधा विपाक को हाईलाइट किया, 3 प्रकार का विपाक है, स्वादु अम्ल और कटुआत्मक। ठीक है, आचार्य चरक के अकॉर्डिंग क्या है, मधुर अम्ल और कटु, यही बोले उन्होंने भी। सुश्रुत ने 2 बोले हैं, सुश्रुत के अकॉर्डिंग विपाक 2 प्रकार का, गुरु और लघु।
चरक के अकॉर्डिंग 3 है, वाग्भट के अकॉर्डिंग 3 है, सुश्रुत के अकॉर्डिंग 2 है और पराशर के अकॉर्डिंग 3, पराशर के अकॉर्डिंग 3 है। ठीक है, तो उन्होंने बोला अम्ल चीजें अगर आप सेवन करते हो तो अम्ल का अम्ल विपाक है, कटु का कटु होता है, बाकी जितने भी हैं उनका क्या है, मधुर विपाक उन्होंने बोला है। नेक्स्ट उसके बाद आता है 18 नंबर श्लोक में, यहाँ पे गुरुवादी गुण बोले हैं। गुरु मंद हिम स्निग्ध सलक्षण सांद्र मृदु स्थिरा गुणा से सूक्ष्म विशदा विंशति सविपर, ये 10 बताए और बोल दिया इनकी विपरीत जो भी होंगे वो मिला के 20 बनते हैं हमारे गुरुवादी गुण। नेक्स्ट 19 नंबर श्लोक में बोले गए रोग के कारण, तो काल अर्थ कर्मणाम योगो हीन मिथ्या अति मात्रक, ये बोलते हैं हीन योग होना। आचार्य चरक के अकॉर्डिंग जब हम पढ़ते हैं, उन्होंने मतलब जब बोला तो उन्होंने बोला न अति योगो ऐसे करके, या तो बिल्कुल ही योग नहीं होगा, अति योग होगा या फिर मिथ्या योग होगा, ये बोलते हैं हीन मिथ्या और अति मात्र योग। ठीक है, तो ये हमें पता है अगर काल अर्थ और कर्म मतलब असात्म इंद्रिया प्रज्ञा प्राध और परिणाम ये सब क्या हो, समयोग हो इनका, ठीक है, तब तो व्यक्ति स्वस्थ रहेगा। इनका अति योग हीन योग हुआ या मिथ्या योग हुआ तब दो रोगों की उत्पत्ति होती है। नेक्स्ट इसमें आता है 12 नंबर पेज पे, देखिए आप एक श्लोक की लाइन लिखी है, रोगस्तु दोष वैषम्यम, दोषों में विषमता होना मतलब रोग, दोष साम्य अरोग्यता, अगर दोष सम अवस्था में रहे तो उसको अरोग्यता बोलते हैं। 20 नंबर श्लोक की नेक्स्ट लाइन में देखना आप क्या बोला है, एक मिनट, निज आगंतु विभागेन तत्र रोगा द्विविधा, यानी रोग दो प्रकार के होते हैं, निज और आगंतुज। फिर उसके बाद इनके अधिष्ठान बताए हैं रोगों के, काय मन भेदात अधिष्ठान अपि द्विविधा, रोगों के अधिष्ठान भी दो हैं, शरीर और मन होते हैं। नेक्स्ट 21 नंबर श्लोक की लाइन में देखिए, रजस तमश्च मनसो दो च दोषा उदाहरत, जो मानसिक दोष हैं वो कौन से बोले हैं, रज और तम। आपको पता है अगर बोला जाए कि मानसिक गुण कौन से हैं या मानसिक प्रकृतियां, तो उसमें सत्व रज तम ऐसे आते हैं। अगर मानसिक दोष पूछा जाए तो उसमें सत्व नहीं आएगा, रज और तम ही आते हैं सिर्फ। ठीक है, तो आप साइड में लिखना महागुण, महागुण अगर आपसे पूछा जाए तो वो कौन से हैं, सत्व रज और तम को बोलते हैं। ठीक है, ये 21 नंबर श्लोक जो लिखा है ना, इसके वक्तव्य में देखना आप क्या बोला, सत्वम लघु प्रकाशम इष्टम उपष्टम्भकः चलम च, सत्व को क्या बोला, लघु होता है प्रकाशक, प्रकाशक वर्ड इंपॉर्टेंट है, लघु सत्व क्या है, प्रकाशक। फिर चलम च रज, रज को क्या बोला, चल होता है। गुरु वर्णमेव तम प्रदीप्तवच्च अर्थो वृत्ति, ये आप एक बार यहाँ पे लिखना, प्रकाशक क्या होता है, सत्व, सत्व है प्रकाशक, चल बोला है रज को, और गुरु व कर्ण बोला है तम को। ठीक है, ये सांख्य कारिका के अकॉर्डिंग वो चीज इतनी इंपॉर्टेंट है नहीं, लेकिन आपको याद रखना है सत्व प्रकाशक है और महागुण सत्व रज तम इनको बोला। फिर 3 प्रकार की परीक्षा यहाँ पे बताई गई है, तो रोग के उपाय क्या है, रोग को जानने के 3 प्रकार से, तो दर्शन स्पर्शन प्रश्न, तो दर्शन स्पर्शन और प्रश्न को आपने हाईलाइट किया। जो आचार्य सुश्रुत है वो 6 प्रकार की परीक्षाएं मानते हैं, पंच भी श्रोत्रादि भी प्रश्न जो ऐसे करके बोला, यानी पांचों जो ज्ञानेंद्रियां हैं वो प्लस में प्रश्न इंटेरोगेशन को ऐड करके 6 प्रकार की वो बोलते हैं परीक्षा। नेक्स्ट है 22 नंबर श्लोक में, देखिए आप राइट पेज पे 13 नंबर पेज पे क्या बोला, रोगम निदान प्राग रूपम लक्षणों उपशय आपति भी, रोग की परीक्षा, यानी ये तो रोगी है, आपको रोगी को 3 प्रकार से जानना है, रोग को आप कैसे 5 प्रकार से जान सकते हो, रोग की परीक्षा के लिए उन्होंने 5 बोले, क्या, निदान, पूर्व रूप, रूप, उपशय और संप्राप्ति, संप्राप्ति आपति भी ऐसे करके लिखा उसको। फिर देश इन्होंने बोला यहाँ पे 2 प्रकार का होता है, भूमि देह प्रभेदेन देशम आहुर ई द्विविधा, 2 प्रकार का देश होता है, भूमि और देह देश। भूमि देश जो होता है उसको एक्सप्लेन किया है 23 नंबर श्लोक में, जांगलम वात भूष्टम हाईलाइट कर लीजिए। वाग्भट ने क्या बोला, जांगल जो देश होता है वो वात की प्रधानता वाला, अनुपम तू कफो लवणा हाईलाइट किया, अनूप में क्या, कफ बढ़ा हुआ होता है। साधारणम सममलम, यानी इसमें साधारण देश में सममलम, यानी जो वात पित्त आदि हैं वो क्या, सम मात्रा में होंगे।
तो 3 प्रकार का देश बोला है। फिर 24 नंबर श्लोक में देखिए आप, 24 में बॉटम में लिखा है काल, हिंदी में ही हाईलाइट करना, काल 2 प्रकार का, एक क्षणादि और दूसरा व्याधि की अवस्था। ठीक है, आप एक बार लिखिए यहाँ पे देश वाले हम टेबल की फॉर्म में बनाएंगे, चाहो तो पेज के टॉप पर बना लीजिए। लिखिए जांगल, अनूप और साधारण, ये सीक्वेंस में लिखना, जांगल के नीचे अनूप, फिर उसके नीचे लिखा आपने साधारण। ठीक है, पहले लिखिए चरक के अनुसार, ये जो 3 देश हैं इनको पहले लिखेंगे चरक के अनुसार। तो चरक में लिखना जांगल में वात पित्त, जांगल में आपने लिखा वात पित्त, अनूप में लिखा है वात कफ और साधारण में सम। फिर वाग्वट ने क्या बोला, वाग्वट के अकॉर्डिंग सिंपल है, यानी उन्होंने दो दो दोष ऐसे नहीं बोला, जांगल में वात, अनूप में कफ और साधारण में सम दोष है। तो ये हमारा है देश के बारे में। नेक्स्ट आता है उसके बाद औषधि के बारे में, यहाँ पे बोला शोधनम शमनम चेति समाशताद औषधम द्विविधा, 2 प्रकार की औषध बताइए, शोधन और शमन। फिर 25 नंबर श्लोक इंपॉर्टेंट है, उसको आप हाईलाइट कर सकते हैं। 25 नंबर श्लोक, शरीरजा नाम दोषा नाम क्रमेण परम औषधम, शरीर के जो दोष हैं उनकी क्रम से परम औषध क्या क्या बताइए, बस्ती विरेको वमनम, यानी वात की क्या है बस्ती, विरेचन किसका है पित्त का, और वमन किसका है कफ का, तथा तेल घृतम मधु। फिर ये तो शोधन चिकित्सा की बात होगी, शमन में क्या, तेल जो होता है वो वातनाशक है, घृत को क्या बोला पित्तनाशक, और मधु को कफनाशक बोला है। नेक्स्ट है 26 में बोला धी धैर्य आत्मादि विज्ञानम मनोदोष औषध परम, यानी मानसिक दोषों के लिए कैसा ट्रीटमेंट करना चाहिए, ये यहाँ पे लिखा, ये हम आपको पहले भी लिखवा चुके हैं। चरक ने जो है वो बोला है, देखिए वक्तव्य की सेकेंड लाइन लास्ट में, चरक के अकॉर्डिंग क्या है, चरक ने बोला मानसम प्रति भेषजम त्रिवर्गस्य अन्वेक्षणम तद विद्य सेवा विज्ञान आत्मादिनाम च सर्वेशम। फिर उसके बाद यहाँ पे 27 नंबर श्लोक में देखिए चिकित्सा के चतुष्पाद का वर्णन आया है, ये हम पढ़ चुके हैं चरक को जब पढ़ते हैं तो चिकित्सा के 4 पाद क्या हैं, भिषक द्रव्याणुपस्थाता रोगी पाद चतुष्टयम चिकित्सितस्य निर्दिष्टम प्रत्येकम तच चतुर्गुणम। जब आचार्य चरक बोलते हैं तो फर्स्ट लाइन उन्होंने भी ऐसी बोली है, भिषक द्रव्याणुपस्थाता रोगी पाद चतुष्टयम, लेकिन उन्होंने सेकंड लाइन में बोला गुणवतम कारणम ज्ञेयम विकारम विपशांत है, ऐसा करके। ठीक है, ये आपको थोड़ा ध्यान रखना है। फिर वैद्य के गुण देखिए राइट पेज पे, दक्ष तीर्थार शास्त्रार्थो दृष्ट कर्म सूचिर विष्क, तो दक्ष और सूचि ये 2 गुणों को आपने हाईलाइट किया। वैद्य के 4 गुण हैं, दक्ष होना चाहिए, तीर्थार्थ शास्त्रार्थो दृष्ट कर्मता और सूचि, दक्ष और सूचि को आपने हाईलाइट किया। फिर नेक्स्ट है औषध के 4 गुणों में बहुकल्पम बहुगुणम संपन्नम योग्यम औषधम, बहुत सारे कल्पों से कल्पनाएं होंगी, गुण वाली होंगी, संपन्न है और योग्य होती है, तो औषध के ये 4 गुण बोले। नेक्स्ट है परिचारक में देखा अनुरक्त सूचिर दक्षों को आपने हाईलाइट किया, सूचि और दक्ष, तो ये वैद्य के गुण भी हैं और परिचारक दोनों के गुण में आता है सूचि और दक्ष। फिर बुद्धिमान परिचारक। फिर 29 में देखना बॉटम पे इस पेज पे आढ़्यो रोगी, रोगी के लिए क्या बोला आढ़्यो रोगी, भिषग वश्यो ज्ञापक सत्वान अपि, ये रोगी के गुण बोले हैं। नेक्स्ट है हमारा देखिए 29 नंबर श्लोक में साध्यो असाध्य इति व्याधि द्विविधा, व्याधि 2 प्रकार की, साध्य और असाध्य, तो पुनः द्विविधा, ये जो 2 हैं साध्य और असाध्य ये भी पुनः 2 प्रकार के होते हैं, कौन से, सुसाध्यम कृच साध्यम, ये साध्य के 2 भेद हैं, सुख साध्य या फिर कृच साध्य, और असाध्य के 2 हैं, याप्य और अनुपक्रम जिसको हम बोलते हैं। तो अब ये सुख साध्य के लक्षण हमें पता ही हैं, जो जिनकी बॉडी मतलब सभी प्रकार की औषधियों को सहन करे, जो जित आत्मा हो, मर्म स्थानों पे नहीं गया जिसका जो व्याधि है, और अल्प हेतु हैं जिसके अल्प ही रूप हैं, कोई उपद्रव नहीं है, ये सब क्या है, या एक ही मार्ग में है, नॉर्मल टाइम पे उत्पन्न हुआ है, नया व्याधि है, ये हमें पता है सुख साध्य है, ये हम चरक संहिता में डिटेल में पढ़ते हैं, तो यहाँ
कोई वो नहीं है। राइट पेज पे आप देखिए 17 नंबर जो पेज है उस पे जो लिखी है लाइन श्लोक की, 32 नंबर श्लोक की पहली लाइन में देखना, शास्त्र आदि साधनम कृच्छम संकरे च ततो गदा। संकरे और शस्त्र आदि साधनम से कृच्छ पे एरो कर दीजिए। शस्त्र शार अग्नि से जो आप व्याधियां ट्रीट करते हो, और शंकर, ठीक है, ये सब क्या बोली गई, कृच्छ साध्या बोली गई है। नेक्स्ट है 32 की सेकंड लाइन में क्या बोला, शेषत्वाद आयुषो याप्यम पथ्य अभ्यासाद विपर्य। ये हाईलाइट किया, पथ्य अभ्यास विपर्य मीन्स याप्य क्या होता है, अगर पथ्य का अभ्यास आप करो तो आयु क्या होगी, जितनी शेष है उसके अकॉर्डिंग रहती है। मतलब आयु उस व्यक्ति की बच रही है अभी और वो पथ्य का पालन करता रहे तो ठीक रहेगा, लेकिन अगर उसके विपरीत सेवन किया तो असाध्य की कैटेगरी में आ जाता है, ठीक है। 33 में देखिए आप, अनुक्रम के लिए क्या बोला है, तो सेकंड लाइन को हाईलाइट करना 33 की, औत्सुक्य मोह अर्ति कृद दृष्ट दृष्ट रिष्टो अक्ष नक्षान। यानी जो असाध्य क्या है, जिसमें उत्सुकता हो व्यक्ति को, मोह हो, अरति हो, और दृष्ट रिष्टो यानी जो अरिष्ट लक्षण है वो दिखने लग जाएं, और अक्ष नाशने जो अक्षी है आदि जो भी इंद्रिय है वो नष्ट होने लगे, तो असाध्य रोग यहाँ पे बोले। फिर है 34 में यहाँ पे बोला गया, देखना, साध्य लक्षण युक्त होने पर भी चिकित्सा के अयोग्य, यानी साध्य लक्षण किसी पेशेंट में आपको दिख रहे हैं लेकिन फिर भी उसका ट्रीटमेंट आपको नहीं करना, ऐसे कौन है पेशेंट, तो बोलते हैं जो क्या करेंगे, भिषक भूपी द्विष्ट, जो राजा या वैद्य से द्वेष करते हैं, जो क्या हो, हीन उपकरण, कोई उपकरण ही नहीं है जिसके पास, और काम में लगा हुआ है, व्याधि सॉरी आयु कम बची है जिसकी, चंड है, क्रोधी है, डरपोक है, कृतघ्न है, मतलब किसी ने आपके लिए कुछ अच्छा किया तो उसको एक्नॉलेज नहीं करता ऐसे वाला, तो ये क्या है, हमारे चिकित्सा के अयोग्य हैं साध्य होते हुए भी, ठीक है। अब इसमें अध्याय संग्रह बोला गया फर्स्ट चैप्टर में ही, ठीक है। 35 नंबर श्लोक में देखना, यहाँ पे इसमें अध्याय संग्रहण, जैसे हम जब सुश्रुत संहिता में पढ़ते हैं तो उसमें थर्ड चैप्टर है, वहां पे सभी को बताया गया कि कौन से अध्याय में कितने चैप्टर हैं, क्या क्या उनके नाम है, उसमें थर्ड चैप्टर में आया अध्ययन संप्रदानीय अध्याय। फिर जब हम चरक संहिता पढ़ते हैं तो उसमें भी एंड के जो चैप्टर्स हैं हमारे, उनमें एक्सप्लेन किया हुआ है उसको 29 नंबर चैप्टर में। अब यहाँ पे जो वाग्भट संहिता है उसमें फर्स्ट चैप्टर में बताए गए हैं कि कौन से स्थान है, कितने अध्याय उसमें आए हैं, तो देखना आप 36 नंबर श्लोक हिंदी में ही देखेंगे हम, 36, 37 और 38, इसकी हिंदी में क्या बोला, इस ग्रंथ में 6 स्थान है, हाईलाइट कर लीजिए, 6 स्थान। सूत्र स्थान में 30 अध्याय, तो पहला चैप्टर है आयुष काम्य, इसको हाईलाइट किया, और लास्ट अध्याय है क्षार अग्नि कर्म विधि, उसको हाईलाइट किया आपने, ठीक है। बाकी जो हम साथ साथ पढ़ते जाएंगे थोड़ा आपको नाम याद रहेंगे उनके, तो पहला चैप्टर आयुष कामी और अंतिम है क्षार अग्नि कर्म विधि, उसको याद रखना है। फिर शारीर स्थान देखना आप 39 नीचे वाले श्लोक में, शारीर स्थान में पहला चैप्टर है गर्भाव क्रांति, और अंतिम क्या है, दूत आदि विज्ञानीय, हाईलाइट किया आपने, दूत आदि विज्ञानीय। नेक्स्ट पेज पे देखिए 20 नंबर पेज पे चिकित्सा स्थान में पहला है ज्वर चिकित्सा, और लास्ट है वात शोणित चिकित्सा। फिर है कल्प सिद्धि में पहला है वमन कल्प, और लास्ट है भेषज कल्प, इसको हाईलाइट किया, फर्स्ट और लास्ट जरूर याद हो आपको। फिर है उत्तर स्थान, तो इसमें पहला है बालोपचरणीय, हाईलाइट किया बालोपचरणीय। फिर लास्ट के अध्याय देखिए 39 और 40 नंबर है रसायन और वाजीकरण, रसायन और वाजीकरण अंत में वर्णन किया इन्होंने उत्तर स्थान में। तो ये फर्स्ट चैप्टर है हमारा जो अष्टांग हृदय का, वो कंप्लीट होता है।